Welcome everyone in your own channel Wongshan Valusher. Hi, it's me रात्रि शेख और आज मैं आपके साथ एक नया वोंगशन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब चाहते थे कि मैं डार्क लाइन वोंगशी फैन फिक्शन शेयर करूँ, तो मैं उसी फैन फिक्शन को शेयर कर रही हूँ। फैन फिक्शन का नाम है हिज प्लेजरेबल टॉय, ऑथर का नाम है रोज़ा 7B, सोर्स है वॉटपैड। अगर आप में से किसी को भी इस फैन फिक्शन को रीड करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप में से जाकर कोई भी रीड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इस फैन फिक्शन का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है वोयुशियन, बर्थ नेम विंग, इसकी एज 20 ईयर है। वोयुशियन की बायोलॉजिकल मदर कांगसन सरन है और बायोलॉजिकल फादर वी चांगजे है। वोयुशियन जब 6 साल का था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और तभी जंग फिंगमैन ने वोयुशियन को अडॉप्ट किया था और यूनमक जंग सैक लोटस पियर में लेकर आए थे, पर मैडम यू कभी भी वोयुशियन को एक्सेप्ट नहीं करती। इस फैन फिक्शन में वोयुशियन बहुत इनोसेंट और नेव है, यानी कि वोयुशियन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल और प्योर हार्टेड है, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं। वोयुशियन के पास एक स्वॉर्ड है जिसका नाम सुबियान है। सेकंड कैरेक्टर है जंग याली, ये जंग फिंगमैन और मैडम यू की डॉटर है और वोयुशियन और जंग चेंग की एल्डर सिस्टर है। थर्ड कैरेक्टर है जंग चेंग। जंग चेंग यूनमेक का प्रिंस है, इसकी एज 20 ईयर है। जंग चेंग जंग फिंगमैन और मैडम यू का सन है। फोर्थ कैरेक्टर है जंग फिंगमैन। जंग फिंगमैन यूनमेक जंग सैक के लीडर है, इनकी एज 49 ईयर है। जंग फिंगमैन मैडम यू के हस्बैंड है और जंग याली और जंग चेंग के बायोलॉजिकल फादर है। फिफ्थ कैरेक्टर है मैडम यू, इनकी एज 48 ईयर है। मैडम यू जंग फिंगमैन की वाइफ है और जंग याली और जंग चेंग की बायोलॉजिकल मदर है। मैडम यू के वेपन का नाम है जीडियन। सिक्स्थ कैरेक्टर है लैनवोंगची, इसका बर्थ नेम है लंजा, इसका टाइटल है हंगुनचुन। लैनवोंगची की एज 20 ईयर है। लैनवोंगची का स्वॉर्ड का नाम बीचन है। लैनवोंगची की बायोलॉजिकल मदर का नाम लैन फुरन है। लैनवोंगची के बायोलॉजिकल फादर का नाम लैन चिंगहेंजुन है। लैनवोंगची जब 7 साल का था तब इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। लैनवोंगची गुसू का सेकंड प्रिंस है। लैनवोंगची के पेरेंट्स की डेथ के बाद लैनचरन ने लैनवोंगची और लैनवोंगची के एल्डर ब्रदर लैंसीचेन का ध्यान रखा था। सेवन्थ कैरेक्टर है लैंसीचेन, इनका बर्थ नेम है जेवुजुन। लैंसीचेन की एज 23 ईयर है और ये गुसू का फर्स्ट प्रिंस है। लैंसीचेन लैनवोंगची का एल्डर ब्रदर है और लैंचरन का फर्स्ट नेफ्यू है। एट्थ कैरेक्टर है लैंचरन, इसकी एज 46 ईयर है। लैंचरन गुसू लैंड सेक्ट का लीडर है और ये लैनवोंगची और लैंसीचेन का अंकल है और चिंगहेंजुन का ब्रदर है। आई होप कि आप सभी को कैरेक्टर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके साथ फर्स्ट और सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। आप सबको ये फैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। क्लाउडसेस में बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए गुसू में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनमंग में वोयुशियन, जंग याली और जंग चेंग गुसू में आने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। वो सब अपने क्लॉथ्स को और ज़रूरत की चीज़ों को पैक कर रहे होते हैं। रात में वो सभी बैठ के गुसू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वोयुशियन पाउट बनाते हुए कहता है, शीजे, मैंने सुना है कि क्लाउडसेस बहुत बोरिंग जगह है। क्लाउडसेस में हर कोई बॉइल्ड फूड और बॉइल्ड वेजिटेबल को खाते हैं। जंग चेंग कहता है, हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ 3000 रूल्स हैं। वोयुशियन कहता है, क्या 3000 रूल्स? और मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जंग याली कहती है, आचिंग आशियन, क्लाउडसेस एक ब्यूटीफुल प्लेस है, तुम दोनों वहाँ एंजॉय करोगे। जंग चेंग और वोयुशियन दोनों ही नोट करता है। जंग चेंग कहता है, इतने में ही मैडम यू वहाँ पर आती है और कहती है, तुम तीनों को अब सो जाना चाहिए, कल सुबह तुम सबको जल्दी उठना है। याली रिप्लाई देते हुए कहती है, ठीक है मदर। इसके बाद वो सभी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वोयुशियन अपने रूम में आता है। वोयुशियन अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो सोचता है,
मैं वहाँ पर बिना फ्रीडम के साथ 3000 रूल्स के साथ कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। आल्डर, प्लीज़ मुझे बचाओ। ये कह के वो भी शेन अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। अगले दिन यान ली, वो भी शेन और जेंग चेंग लोटस पियर से गुसू के लिए जाते हैं। जेंग फिंग में कहते हैं, तुम सब अपना ध्यान रखना और ख़ास करके वो भी शेन, तुम वहाँ पर अपने डाइट को मेंटेन करना। यान ली, तुम वो भी शेन और जेंग चेंग की एल्डर सिस्टर हो, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इन दोनों का ध्यान रखो। जेंग फिंग में वो भी शेन और जेंग चेंग से कहते हैं, आशियन, आचेंग, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुम दोनों को यानली को प्रोटेक्ट करना होगा। मैडम यू वो विशान को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक सर्वेंट का सन था, और दूसरी वजह वो विशान को नापसंद करने की ये भी थी कि जब जैन फिंग में यंग थे तब उन्हें कांगसन सरन यानी कि वो विशान की मदर पर क्रश था, और यही वजह थी कि मैडम यू वो विशान से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। जेंग फिंग में कहते हैं, आचेंग, यानली, आइंग, मैं तुम सबसे मिलने क्लाउडिस में आऊँगा, तुम सब अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो भी शेन, यानली, जेंग चेंग सभी को गुड बाय कहकर अपने बोट पर चढ़ जाते हैं। लंबे सफ़र के बाद वो सब गुसू में पहुंचते हैं। जेंग यानली, जेंग चेंग और वो भी शेन गुसू की खूबसूरती को निहार रहे होते हैं। वो सब वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। रात में वो सभी एक इन में रुकते हैं। वो सब अपने लिए फूड का ऑर्डर करते हैं और वो उस फूड को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हुए खाते हैं। फिर वो सारे अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन जेंग यानली, जेंग चेंग और वो भी शेन तीनों क्लाउडिस के मेन गेट पर आते हैं। एक लैंड डिसेपल उन सभी को इनविटेशन कार्ड के बारे में पूछता है। वो भी शेन अपने रोब्स में से इनविटेशन कार्ड को ढूंढने लगता है। इतने में ही पीछे से गुसू का सेकंड प्रिंस यानी हमारा फेरी प्रिंस लियानोंगची आता है। लियानोंगची किसी को भी नोटिस नहीं करता और वो मेन गेट पर खड़ा हो जाता है। वो भी शेन अपने इनविटेशन कार्ड को ढूंढने में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, उसकी नज़र भी लियानोंगची पर नहीं जाती। थोड़ी देर बाद वो भी शेन को इनविटेशन कार्ड मिल जाता है। वो भी शेन लैंड डिसेपल को कार्ड देते हुए कहता है, ये हमारा इनविटेशन कार्ड है। लैंड डिसेपल उन सभी से कहता है, ठीक है, अब आप सब क्लाउडिस के अंदर जा सकते हैं। वो भी शेन, जेंग यानली और जेंग चेंग नोट करते हैं। लियानोंगची जब वो भी शेन की आवाज़ को सुनता है तो वो पीछे मुड़कर वो भी शेन को देखने लगता है। लियानोंगची वो भी शेन के ब्राइट आइज़ और बनी टीथ को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद वो भी शेन को हेड टू टॉय तक ऑब्जर्व करता है। एक लैंड डिसेपल लियानोंगची को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, सेकेंड यंग मास्टर लैंड, ये जियांग्स हैं, युनमंग जियांग सेक्ट से। लियानोंगची नोट करता है। यानली, वो भी शेन और जेंग चेंग तीनों ही लियानोंगची को बो करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जेंग चेंग उन तीनों का इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है, सेकेंड यंग मास्टर लैंड, मेरा नाम जेंग चेंग है। जेंग चेंग वो भी शेन और यानली की तरफ देखकर कहता है, ये मेरा ब्रदर वो भी शेन है और ये मेरी शिजे जेंग यानली है। लियानोंगची भी उन सभी को बो करता है और अंदर जाने लगता है। वो भी शेन जेंग चेंग की ईयर में विस्पर्ट करते हुए कहता है, क्या ये बोल नहीं सकता? जेंग चेंग भी विस्पर्ट करते हुए रिप्लाई देता है, मुझे नहीं पता। जेंग यानली अपने ब्रदर से कहती है, बात करना बंद करो, हमें अंदर जाना है। वो भी शेन कहता है, ठीक है शिजे। इसके बाद वो भी शेन, जेंग यानली और जेंग चेंग और सारे ही जेंग डिसेपल अंदर आते हैं। वो सब अपने रूम में चले जाते हैं। रात में वो भी शेन क्लाउडिस में यहाँ वहाँ घूम रहा था और वो कुछ ढूंढ रहा था। वो भी शेन अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं उसे नहीं खो सकता, मैंने उसे कहाँ खो दिया। मुझे याद है कि जब मैं क्लाउडिस में आया था तो वो स्टोन जेट मेरे इनर रोब्स में था, पर अब वो मेरे पास नहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। वो स्टोन जेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती है। मुझे वो स्टोन जेट एक मॉन्क ने दिया था। वो स्टोन जेट मेरा गुड लक है और मैं अपने गुड लक को खो नहीं सकता हूँ। अचानक एक डीप वॉइस में एक पर्सन वो भी शेन से कहता है, स्टॉप। वो भी शेन पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ लियानोंगची खड़ा था। वो भी शेन ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, सेकेंड यंग मास्टर लैंड। लियानोंगची कोल्ड वॉइस में कहता है, क्लाउडिस में रात में घूमना मना है। वो भी शेन एक ऑकवर्ड सा स्माइल देते हुए कहता है, एक्चुअली मैंने अपने स्टोन जेट को खो दिया है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं बस उसे ही ढूंढ रहा था। लियानोंगची वो भी शेन से कहता है, मेरे साथ आओ।
वुशियान पहले तो शॉकिंगली लैनोंगजी को देखने लगता है, फिर वो लैनोंगजी को फॉलो करता है। लैनोंगजी वुशियान को लाइब्रेरी पवेलियन में ले जाता है। वुशियान लाइब्रेरी पवेलियन को देखने लगता है। वुशियान देखता है कि लाइब्रेरी पवेलियन में हर तरह की बुक्स थी और वहाँ बहुत ज़्यादा बुक्स थी। वुशियान लैनोंगजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। लैनोंगजी एक डेस्क के पास जाता है और उसे खोलता है और उसमें से स्टोन जेड को निकालता है और अपने हाथ में रखता है। लैनोंगजी अपना हाथ वुशियान की तरफ बढ़ाता है। वुशियान पूछता है, क्या ये स्टोन जेड है? लैनोंगजी कहता है, हाँ। वुशियान लैनोंगजी से कहता है, थैंक यू सो मच सेकंड यंग मास्टर लैन। ये स्टोन जेड मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती था, मैं इसे खो नहीं सकता था, थैंक यू। लैनोंगजी कुछ भी नहीं कहता, वो बस खामोश रहता है। लैनोंगजी वुशियान को घूर कर देख रहा होता है। वुशियान उस स्टोन जेड को अपने हाथ में लेता है और उसे किस करता है और सॉफ्टली उस स्टोन जेड को अपने इनर रोब्स के अंदर रख देता है। वुशियान लैनोंगजी से पूछता है, पर तुम्हें यह कहाँ से मिला? लैनोंगजी कहता है, मुझे ये ग्राउंड पर मिला। वुशियान फिर से कहता है, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर तक लैनोंगजी उसे कोई जवाब नहीं देता, फिर वो कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने रूम में जाओ। वुशियान कहता है। वुशियान नोट करके वहाँ से चला जाता है। वुशियान दरवाजे की तरफ टर्न होता है, पर इतने में ही वो अपने पीछे से एक डीप वॉइस सुनता है। लैनोंगजी कहता है, लंजा। वुशियान को समझ नहीं आता और वो कहता है, क्या? लैनोंगजी फिर से कहता है, मेरा नाम लंजा है। वुशियान कहता है, ओह, मेरा नाम वुशियान है, पर तुम मुझे विंग बोल सकते हो। वुशियान मुस्कुराते हुए सब कुछ बोल रहा था। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्योर थी। लैनोंगजी वुशियान का नाम लेते हुए कहता है, विंग। वुशियान कहता है, हाँ। लैनोंगजी फिर से कहता है, अपने रूम में जाओ। इसके बाद वुशियान लाइब्रेरी पवेलियन से चला जाता है। लैनोंगजी पीछे से वुशियान को जाते हुए देखता है और फिर वो वुशियान के शैडो को देखता है। अगले दिन गुसू में कुछ और न्यू स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं। चिंगी नी सेक्ट से नियोसेंग और मंग्या और लैनिंग जिन सेक्ट से जिन जिशुन आता है और ऐसे ही बाकी सारे सेक्ट से भी स्टूडेंट क्लाउडियस में आते हैं। वुशियान जिन जिशुन को छोड़कर बाकी सभी न्यू स्टूडेंट से फ्रेंडशिप कर लेता है। वुशियान सोचता है कि जिन जिशुन बहुत एरोगेंट पर्सन है और उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, इसलिए वुशियान जिन जिशुन को पसंद नहीं करता। मॉर्निंग में 9 बजे सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट लैंशिरन और लैंसीचन को गिफ्ट देते हैं और ऐसे ही अब मंग्याओ का टर्न आता है। मंग्याओ लैंसीचन के पास आता है और वो करते हुए उन्हें गिफ्ट देता है। इतने में ही कुछ स्टूडेंट मंग्याओ के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, क्या ये मंग्याओ है? दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ, और मैंने सुना है कि ये एक प्रोस्टिट्यूट का सन है। तीसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ, इसकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट थी। चौथा स्टूडेंट कहता है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इतने में ही पहला स्टूडेंट फिर से कहता है, मैंने सुना है कि चिंगी नी सेक्ट के सेक्ट लीडर ने नी मिंगची ने इसे अडॉप्ट किया है। दूसरा स्टूडेंट फिर से कहता है, हाँ, पर मुझे नी मिंगची के लिए बुरा लग रहा है। मंग्याओ एक प्रोस्टिट्यूट का सन है, वो चिंगी नी सेक्ट के रेपुटेशन को बर्बाद कर देगा। ये सब कुछ सुनने के बाद मंग्याओ बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील करने लगता है। वो दुखी हो जाता है इन सारी गॉसिप को सुनकर। बाकी के दूसरे स्टूडेंट और वुशियान भी मंग्याओ के बारे में गॉसिप को सुनते हैं। लैंशिरन ये सारी गॉसिप जैसे ही सुनता है, वो टेबल पर अपना स्टिक को गिराता है और सारे स्टूडेंट साइलेंट हो जाते हैं। लैंसीचन मंग्याओ के पास आता है और गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। मंग्याओ एक सॉफ्ट स्माइल देता है, लैंसीचन भी स्माइल देते हैं। इसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं। वुशियान क्लासेस के बीच में फ़न करता है और लैनोंगजी उसके बिहेवियर को नोटिस करता है। यहाँ तक कि जांग याली, जैंग चैंग दोनों ही वुशियान के बिहेवियर को नोटिस करते हैं और वो दोनों वुशियान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लाउडियस लोटस पियर जैसा नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ का रहन सहन लोटस पियर से बहुत ज़्यादा अलग है। वुशियान, मंग्याओ और नियोसेंग एक दूसरे पर पेपर फेंक रहे थे।
अचानक वोविशान एक पेपर के बॉल को लियानोंगची के सामने फेंकता है। लियानोंगची उस पेपर बॉल को खोलता है। उस पेपर में एक फ़नी कार्टून बना हुआ था जो कि ऑफ कोर्स वोविशान ने ही बनाया था। लियानोंगची वोविशान को गुस्से से घूरने लगता है। वोविशान जैसे ही लियानोंगची की तरफ देखता है वो अपने सलीवा को गल्प करता है। फिर वो अपने स्टडीज़ में फ़ोकस करने लगता है। वो देख सकता था कि लियानोंगची कितने गुस्से में उसे देख रहा था और वो अपने स्टडी पे फोकस करते हुए क्लासेस में ध्यान देता है। सारे क्लासेस ख़त्म होने के बाद जांग याली और जैंग चैंग वोविशान के पास आते हैं। जैंग चैंग चिल्लाते हुए वोविशान से कहता है, तुम सारे क्लासेस के बीच में क्या कर रहे थे? वोविशान अपने टीथ को दिखाते हुए कहता है, कुछ नहीं। जैंग चैंग वोविशान को वार्न करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें न्योसेंग को और मिंगिया को सारे क्लासेस के बीच में फ़न करते हुए देखा है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वोविशान कहता है, ठीक है। जैंग चैंग, शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतने में ही जांग याली उन दोनों से कहती है, आचिंग, आशियन, अब तुम दोनों आर्गुमेंट्स मत करो, ठीक है? हमें हमारे रूम में जाना चाहिए। वोविशान और जैंग चैंग दोनों नोट करते हैं, हर दिन जब भी लैंचरन उन्हें पढ़ाते थे या लैंचरन की क्लासेस होती थी, वोविशान, मिंगिया और न्योसेंग क्लासेस के बीच में बहुत ज़्यादा फ़न किया करते थे। बहुत बार तो लैंचरन ने उन सभी को डांटा था और उन सभी पर चिल्लाते हैं क्योंकि वो क्लासेस के बीच में फ़न किया करते थे, जिससे क्लासेस और बाकी के स्टूडेंट डिस्टर्ब हुआ करते थे। लियानोंगची हमेशा वोविशान के बिहेवियर को नोटिस करता था और बहुत बार तो लियानोंगची सीक्रेटली वोविशान को घूर कर देखता था और हर बार वोविशान के लिए लियानोंगची के माइंड में वाइल्ड थॉट आने लगे थे। एक दिन सुबह में वोविशान नहाने के लिए कोल्ड स्प्रिंग पॉन्ड में जाता है। वो बिल्कुल न्यूड होता है। लियानोंगची जब वोविशान को कोल्ड स्प्रिंग पॉन्ड की तरफ जाते हुए देखता है तो वो भी सीक्रेटली वोविशान को फॉलो करता है। लियानोंगची वोविशान के मिल्की वाइट स्किन और उसके फ्लोलेस सॉफ्ट ब्यूटीफुल बॉडी को देखने लगता है। लियानोंगची वोविशान की पूरे बॉडी को हेड टू टॉय तक देखता है, उसकी बॉडी को स्कैन करता है। लियानोंगची वोविशान को अपने बेड पर इमेजिन करने लगता है। बहुत सारे डर्टी और वाइल्ड थॉट लियानोंगची के माइंड में आने लगते हैं। इसके बाद जब भी वोविशान कोल्ड स्प्रिंग पॉन्ड में नहाने के लिए जाता था, लियानोंगची हर बार उसे सीक्रेटली फॉलो किया करता था और वो हर बार वोविशान को सीक्रेटली घूर कर देखता था। वोविशान को ये नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन रात में वोविशान क्लाउडेसिस में घूम रहा होता है। वोविशान अपने रूम में बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि उसे फ्रेश एयर लेना चाहिए और वो अपने रूम से बाहर आके क्लाउडेसिस में घूमने लगता है। इतने में ही कोई डीप वॉइस में वोविशान का नाम लेता है, विंग। वोविशान उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ से उसने अपना नाम सुना था। वोविशान एक रिलीफ ब्रेथ लेते हुए कहता है, ओह लिंजा, तुम हो, तुम यहाँ पर हो। तुमने तो मुझे डरा दिया था। मुझे लगा कि लीडर लैंचरन यहाँ पर आ गए। लियानोंगची कोल्ड वॉइस में कहता है, क्लाउडेसिस में 9 बजे के बाद घूमना मना है। वोविशान पाउट बनाते हुए कहता है, लिंजा, ये सब क्या है? हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? क्या तुम अपने फ्रेंड्स को माफ़ नहीं कर सकते हो? लियानोंगची वोविशान के पास आता है और उसके आर्म्स को पकड़ लेता है। वोविशान लियानोंगची के इस रिएक्शन से शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है, लिंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? लियानोंगची वोविशान को लैंचरन और लैंसीचेन के सामने ले जाता है। लैंसीचेन पूछते हैं, वांगजी, तुम वोविशान को यहाँ क्यों लेकर आए हो? लियानोंगची कहता है, ब्रदर, इसने गुसू के बहुत सारे नियम तोड़े हैं। यह 9 बजे के बाद क्लाउडेसिस में घूम रहा था। मैंने इसे पहले भी वार्न किया था, पर मैंने इसे आज भी 9 बजे के बाद घूमते हुए देखा। लैंचरन वोविशान की तरफ देखता है और पूछता है, क्या ये सच है? वोविशान हेजिटेंटली कहता है, हाँ ये सच है। लैंसीचेन लियानोंगची से कहते हैं, वांगजी, तुम वोविशान को यहाँ लाए हो और तुमने ही वोविशान को नियम तोड़ते हुए पकड़ा है, इसीलिए तुम्हें ही वोविशान को पनिशमेंट देना होगा। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लियानोंगची कहता है,
300 टाइम्स विंग को गुसु प्रिंसिपल्स को कॉपी करना होगा। वुशन कहता है, क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो प्लीज़? लैंगचिरन वुशन को डराते हुए कहता है, वांगची सही है, तुम्हें यही पनिशमेंट कंप्लीट करना होगा और अगर तुम गुसु प्रिंसिपल्स को 300 टाइम्स कॉपी नहीं करोगे तो फिर तुम्हें 50 लैशेस के लिए रेडी होना होगा। वुशन कहता है, कोई बात नहीं, मैं गुसु रूल्स को ही कॉपी कर लूँगा 300 टाइम्स, है ना? हाँ, हो जाएगा, मैं कर लूँगा। ये 50 विप से तो बेहतर ही होगा। इसके बाद वुशन अपने रूम में जाता है और जाके सो जाता है। अगले दिन क्लासेस के बाद वुशन लाइब्रेरी पवेलियन में जाता है और वो देखता है कि लेनोची पहले से वहीं पर बैठा हुआ था। वुशन अपनी जगह पर जाकर बैठता है और फिर वो अपने हाथ में ब्रश पकड़ता है और गुसु रूल्स को कॉपी करने लगता है। लेनोची अपने आंखों के कॉर्नर से वुशन को सीक्रेटली घूर कर देख रहा होता है। वुशन ये नहीं समझ पाता कि कोई उसे घूर कर देख रहा है। सो आज मैंने आप सबके साथ हिज प्लेजरेबल टॉय का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट शेयर किया है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।